यूट्यूब चैनल SDVM एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति सिंहासन बत्तीसी की कहानी भाग 3। तीसरा दिन। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो तीसरी पुतली चंद्रकला राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करने के लिए उनके सिंहासन से निकलकर बोलती है राजा भोज वहीं रुक जा। राजन, अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसा गुण है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा भोज ने तीसरी पुतली चंद्रकला से पूछा, ऐसा कौन से गुण राजा विक्रमादित्य में थे, उनके गुणों का वर्णन करें। तभी तीसरी पुतली चंद्रकला राजा भोज को विक्रमादित्य की भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी सुनाती है, जो इस प्रकार है। एक बार भाग्य और पुरुषार्थ के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा कि हर किसी को जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। ये सुनकर पुरुषार्थ कहने लगा कि बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोनों के बीच कई दिनों तक इस बात पर बहस होती रही। देखते ही देखते उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को इसके समाधान के लिए देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। दोनों इंद्रदेव के पास पहुंचकर इस सवाल का जवाब मांगने लगे, लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से देवराज को भी कुछ समझ में नहीं आया। इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आया। उन्हें लगा सारे विषय में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। फिर देवराज इंद्र ने उन दोनों को राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य ही इस बात का फैसला कर सकते हैं कि आप दोनों में से कौन सबसे बड़ा है। इतना सुनते ही भाग्य और पुरुषार्थ तुरंत मानव भेष में विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर भाग्य और पुरुषार्थ ने अपने झगड़े की वजह उन्हें बताई। उस वक्त विक्रमादित्य को भी इसका कोई उचित जवाब नहीं सूझा। तब राजा ने दोनों से 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान भाग्य और पुरुषार्थ के सवाल का उन्हें कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। तब राजा सही जवाब की तलाश में अपने राज्य में जनता के बीच सामान्य नागरिक का भेष बनाकर घूमने लगते हैं। राजा विक्रमादित्य को काफी कोशिश के बाद भी अपने राज्य में इस बात का सही जवाब नहीं मिला। फिर राजा भेष बदलकर दूसरे राज्य में जाने का फैसला लेते हैं। ऐसा करते करते राजा कई राज्यों का भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता है। इस दौरान राजा एक व्यापारी के पास जाकर काम मांगते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई अन्य नहीं कर सकता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से राजा विक्रमादित्य के साथ लेकर जाता है। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर वह लंगर किसी से नहीं उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने ये कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वह काम मैं करूंगा। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने लंगर को बहुत आसानी से उठा लिया और लंगर के उठाते ही जहाज बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और विक्रमादित्य टापू पर ही छूट जाते हैं। टापू पर छूटने के बाद राजा विक्रमादित्य कुछ दूर आगे चलते हैं तो उन्हें वहां एक नगर दिखाई दिया। नगर के गेट में लिखा हुआ था कि यहाँ के राजा की बेटी का विवाह महाराज विक्रमादित्य के साथ होगा। ये पढ़कर राजा चौंक गए और महल में चले गए। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजकुमारी से होती है। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य से परिचय पूछते हैं। जब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय बताया तो राजकुमारी बहुत खुश हुई और राजा को महल में ले गई। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। महल में कुछ दिन बीताने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में राजा की भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी चमत्कारी माला व एक छड़ी राजा विक्रमादित्य को देता है। सन्यासी ने राजा को बताया कि इस माला को पहनने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता है तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है और छड़ी से सोने से पहले जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है। राजा ने उस सन्यासी को उपहार के लिए धन्यवाद कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। राजा महल में पहुंचकर राजकुमारी को अंदर कमरे में भेज देते हैं और खुद बगीचे में चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक गायक और ब्राह्मण से होती है। दोनों ने राजा को बताया कि वो इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि वो सालों से उनकी राह देख रहे थे। दोनों ने बताया कि वो गरीब हैं और सालों से बगीचे में ये सोचकर मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन राजा उनके सब दुखों को दूर कर देंगे।
इतना सब सुनते ही राजा ने सन्यासी से मिली माला गायक को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को। उसके बाद राजा अपने दरबार में चले गए। 6 महीने बीतने के बाद भाग्य और पुरुषार्थ दोनों राजा की सभा में आए। विक्रमादित्य उन दोनों को बीते 6 महीने की सभी घटनाएं सुनाते हैं। इतना कहकर राजा दोनों को समझते हुए कहते हैं कि छड़ी और माला का उन्हें मिलना भाग्य था और गायक व ब्राह्मण को ये पुरुषार्थ की वजह से मिला। इसी वजह से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। दोनों राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गए और वहां से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और समर्थ हैं। राजा आखिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सके। इतनी कहानी सुनाकर तीसरी पुतली चंद्रकला राजा विक्रमादित्य के सिंहासन से उड़ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। हर चीज़ और हर कर्म का अपना महत्व होता है। कृपा करके YouTube चैनल SDBM एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद।